17 फरवरी 2018 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें एक निश्चय किया था कि 2022 तक हम किसानों की आय हर हालत में दोगुनी करेंगे। ये कृषि अनुसंधान केंद्र पूसा में ये प्रोग्राम रहा और देश के कोने कोने से हमने एक 7 कमेटियां बनाई थी और उन 7 कमेटियों ने जो रिसर्च किया और जो रिजल्ट निकाला वो हमने 20 फरवरी 2018 को माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सामने रखा। तो उसके बाद इस पे 1 साल तक काम हम करते रहे। तो बीच में कुछ चीज़ें ऐसी आई कि किसानों की कहीं न कहीं किसानों की जो समस्याएं थी उनको लेके उसको और सोल्व करने के लिए उनको बीच में जो, क्योंकि किसान जो है वो एक ही जगह डिपेंड है मंडियों को, क्योंकि किसान को 3 समस्याएं सबसे ज़्यादा है। एक तो वो जो उत्पादन करता है, उत्पादन करने के लिए वो कहीं ना कहीं इधर उधर से बेचारा ब्याज पे पैसे ले लेता है और उसको जब अपना उपज जब फसल पक जाती है तो मंडी के सिवा वो कहीं नहीं दे सकता। और अपने इसीलिए हमने एक भारत एक मंडी जो अभी 3 अध्यादेश हम लेके आए हैं वो पूरी तरह किसानों के हित में है। तो वो भी उसके बाद हमने FPO अभी 15 अगस्त को जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से बोला कि 10,000 FPO का हम निर्माण करेंगे और 10,000 FPO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, इसमें किसान ही FPO को चलाएगा, वही इसका मेंबर होगा। जो किसान होगा वो चाहे ठेके पे खेती करता है और उस तक सारी चीजें, खाद है, बीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई इंस्ट्रूमेंट उसको चाहिए, हर चीज जो एक खेती में जो चाहिए है वो सब चीजें हम किसान को उसके घर पे अवेलेबल करवाएं, उसे कहीं ना जाना पड़े जो जिस चीज की खेती करता है। इसलिए 500 किसानों का हम एक क्लस्टर बना रहे हैं FPO के थ्रू। 500 किसान जहां जिस चीज की भी खेती है, क्योंकि हमारे देश में अलग अलग स्टेटों में अलग अलग तरह की खेतियां हैं, तो जो जहां जिस चीज की खेती है, कहीं धान की है, कहीं गेहूं ज्यादा है, कहीं बागवानी का ज्यादा है, तो उसी तरह 500 किसानों का क्लस्टर जब हम बनाएंगे तो वो 500 किसान जो खेती करते हैं, उस जो उत्पादन करते हैं, वही जो उसको उसकी जरूरतों का चाहे खाद है, बीज है, दवाइयाँ है, कृषि अनुसंधान केंद्र का है, या उसे जो गवर्नमेंट द्वारा सब्सिडी की पॉलिसियां हैं वो किसानों तक पहुंचाने का काम हम FPO के थ्रू करेंगे। अभी जैसे तो FPO उसको सारी फैसिलिटीज जो है घर तक पहुंचाएगा। उसके बाद किसान से कोई पैसा नहीं लेगा FPO, ना खाद का, ना बीज का, ना कोई इंस्ट्रूमेंट जैसे ट्रैक्टर चाहिए या मशीन जो भी चाहिए नहीं लेगा। वो अपना काम करे, अपना उत्पादन करे, अपनी फसल में काम। जिस दिन वो उसकी फसल पक जाएगी, पूरे देश में जहां भी उस चीज की जरूरत है, अगर बागवानी का है, गेहूं का है, चावल का है, तो जैसे हमारे पास बहुत एजेंसियां हैं, इसके साथ NAFED भी जुड़ा रहेगा FPO के साथ, HEFED भी, FCI भी, कृषि अनुसंधान केंद्र भी। देश में जितनी भी संस्थाएं जो कृषि से संबंधित वो सब इसके साथ जुड़ी रहेंगी। तो उसके बाद जब किसान अपना उत्पादन कर लेगा, पूरी मंडियों में अपनी फसल को जब उसका बेचने का टाइम आएगा तो उसे मंडी भी उपलब्ध करवाएंगे। पूरे देश की जितनी भी मंडियां, चाहे कोई आपका एक्सपोर्टर है, चाहे वो कोई अलग एजेंसी है, या कोई प्राइवेट कंपनी जो खरीदना चाहती है, वो भारत के जो हमारा भारत सरकार का जो पोर्टल है उसमें खरीदने वाले भी, बेचने वाले भी। जब किसानों का आंकड़ा हमारा दोनों का रहेगा तो उन दोनों को वो प्लेटफॉर्म देंगे। जो ज्यादा पैसे लगाएगा किसान के खेत से फसल अपना उसको देगा। तब जब व्यापारी उसको पैसा दे देगा अपनी फसल का, तो उस टाइम जो खाद का, बीज का जो से सब्सिडी पे जो किसान को मिला है, किसान FPO को तब अपना वो पैसा दे दे। तो
मतलब किसानों को किसी तरह की जितने भी मीडिएटर चीजें हैं उनको खत्म करना। अब मैं आज एक सपोज आपको एक एजेंट इसकी बात कर रहा हूँ। जैसे आज किसानों को लोग कहते हैं कि आड़ती से मंडी में किसान पैसे लेता है, उसके बगैर उसका काम नहीं चलता। अभी हरियाणा सरकार ने एक SBI के थ्रू एक पॉलिसी दी है कि किसान जब अपनी जमीन अपने ब्याज लेता है तो उसको 7% का ब्याज देना पड़ता है बैंक को, SBI को। तो हरियाणा सरकार ने क्या कि 4% सेंट्रल गवर्नमेंट और 3% हरियाणा गवर्नमेंट, किसान को तो 1 रुपया नहीं देना और 3 लाख रुपए किसान को हमने दे दिए। तो 3 लाख में अब उसके जो भी खर्चे हैं इधर उधर के वो कर सकता है, उसे पैसे ब्याज कुछ नहीं देना। और उसको जब जितनी दवाइयां हैं, बीज है, खाद है, वो FPO दे रहा है। तो ईमानदारी से जो कृषि करेगा उसे किसी तरह का नुकसान नहीं, और हम हर हालत में से उसकी आय डबल करेंगे। उसके अलावा भी जैसे आज हमारा नियम है नेम जो है, अब खेती जो कर रहा है उसके साथ हम मधुमक्खी पालन का तो उसको एक जो बॉक्स होता है हम उसकी खेती में उसको रखवा देंगे, उसे एक पैसा नहीं देना किसी को, रखवा देंगे। जब वो शहद 2 महीने में 3 महीने में जब भी प्रिपेयर हो जाएगा तो नेम जो हमारी संस्था है वो उसको लेने आएगी। किसान जितना भी उसके अंदर शहद होगा उसके अकॉर्डिंग हम उसको वो हमारी संस्था उसको पैसा देगी। तो किसान को कहीं ना कहीं वो फायदा हुआ किसान का। ये FPO लेगा ना? हाँ सर, FPO एक माध्यम है, FPO एजेंसियों को और किसान को जोड़ने का एक माध्यम है जो भारत सरकार की देखरेख में होगा। भारत सरकार उसको देखेगी और एजेंसियां सब उससे जुड़ी हुई होगी। तो ये हमने 10,000 का टारगेट रखा है FPO का पूरे देश के अंदर, और इस तरह से ये 10,000 FPO। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त को बोला कि 10,000 FPO हम पूरे देश में निर्माण करेंगे और इसमें सारी एजेंसियां के साथ अटैच होंगी। ये FPO का प्रशासन कब से अस्तित्व में आया, कब से प्रभावी है? हाँ जी, FPO कब से प्रभावी है? FPO स्टार्ट हो चुका रहा। इसका अब SFSC, नाबार्ड और NCDC कोऑपरेटिव एजेंसी, इन तीनों को जोड़ के इनका काम डिवाइड कर दिया। नेम बता रहे थे, नेम का क्या पूरा? नेम एक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है। नेम नेशनल इलेक्ट्रॉनिकली नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जैसे हम डिजिटलाइजेशन कह सकते हैं। एक कह लो कि फार्मर को और प्रोड्यूसर को, और यू कैन से कि आप किसी कंपनी को फार्मर से डायरेक्ट जोड़ने का एक तरीका जो है वो ई-नेम, और FPC जो है पर्टिकुलरली वो एक सेंट्रल पॉइंट है बिटवीन द फार्मर एंड द कंपनी। अब ई-नेम में क्या है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट में डायरेक्ट किसान की जो प्रोडक्शन होगी वो थ्रू ई-नेम मतलब नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट में चली जाती है। वहीं पर बायर्स होते हैं, उससे क्या होता है कि फार्मर की जो इनकम है, जो लक्ष्य है डबल करने का, वो पूरा हो जाता है। तो बीच में जितने ऐसे में किसान ने, हमने अगर धान उगा के रखा हुआ है तो वो उसका धान क्या खेत से उठाया जाएगा, वो लेके जाएगा खेत से उठाया जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन भी है, ट्रांसपोर्टेशन भी है, और आने वाले टाइम में हम ई-नेम खुद लेता है इसमें ट्रांसपोर्टेशन। तक सच्चाई ये है, किसान बेचारा हमारा भोला भाला है, वो ऑफिस के पहले तो गेट पे ही खड़ा रहता है, बैंक में जाता है तो उसे चौकीदारी करता है बाहर, वो जा नहीं पाता। सच्चाई है उसको कुछ किसी चीज की योजना ही नहीं पहुंच पाती। जब हमारे पास एक आंकड़ा आ जाएगा, एक आंकड़ा आ जाएगा, एक आंकड़ा आ जाएगा हमारे पास, तो उसके फोन पे, अब जैसे मैंने आपको स्कीम यही बताई, मैं गारंटी देता हूँ कि हमारे वहाँ जो बड़े किसान उनको नहीं पता स्कीम का कि 3 लाख रुपए हमें गवर्नमेंट बगैर ब्याज के बगैर उसको दे रही है। तो इस तरह हर स्टेट की अलग अलग पॉलिसियाँ हैं, लेकिन किसान तक तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी कमी है, हम प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए जो ये कमियां हैं, नहीं, हम नई योजना तो ले आ रहे हैं, हम ये नई व्यवस्था ले आ रहे हैं FPO की, लेकिन जो और भी पुरानी चीजें हैं वो तक तो पहुंच नहीं पा रही चीजें, हम नई चीजें और उन तक कैसे पहुंचा पाएंगे? मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो चीजें इन्हीं के लिए FPO का है। तो हमारे और बीच में जो मुझे आपकी समस्या है मैं आपको हल करूँगा। उसमें कहीं ये नहीं है कि आप इस एजेंसी के पास जाएंगे, आगे फॉरवर्ड करेगी, इसके बाद यहाँ फॉरवर्ड होगा।
तो वो जो कनेक्टिविटी वो उसको हम कहीं ना खत्म कर चिंता इसलिए है कि हम लोग बात करते हैं दोगुनी आय करने की। इटावा की स्थिति में बताऊँ आपको, खाद नहीं मिल रही किसानों को, लाठियाँ खा रहे हैं, तो किसान हताश हो जाता है। मैं आपको देखो, स्टार्टिंग में जब हमने इसको इम्पोर्टेड किया, उससे पहले की जो स्थिति थी, ब्लैक मार्केटिंग होती थी, 98% मैं मानता हूँ ब्लैक मार्केटिंग किसान तक पहुँचता ही नहीं। इम्पोर्टेड करने का भी उसका भी ये जो समस्या का कहीं ना कहीं हमने समाधान किया। अब भी जो समस्या है मैं वही कह रहा हूँ, वो जो और चीज़ आई है उनको भी हम कहीं ना कहीं उन परिस्थितियों से हम अवगत हैं और उनको कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे किसान को डायरेक्ट पहुंचाने का इसलिए प्रयास है कि किसान किसी उसमें ना रहे। हमारे पास फोन से डाटा है, उसके पास जितनी सब्सिडियाँ की आज भी इंस्ट्रूमेंट पे, मैं अभी 21 अगस्त को हरियाणा गवर्नमेंट ने दिया था कि आप जितने इंस्ट्रूमेंट खरीदेंगे उस पर 60 से 70% आपको फ्री है, लेकिन किसान को पता नहीं। अगर जब मैं आपके फोन पे डायरेक्ट पहुंचाऊंगा तो निश्चित तौर पे आपको पता रहेगा। इसमें दूसरी चीज क्या थी, हमें आज तक ये नहीं पता चल रहा, एक चीज और नहीं पता चल रही थी। आप किसान हैं, आपके पास आधा एकड़ जमीन है, लेकिन आप जो उत्पादन कर रहे हैं वो 10 एकड़ का कर रहे हैं, आपने इनसे ठेके पे ले रखे और इनकी जो 10 एकड़ है ये शहर में बैठे, ये तो उत्पादन कर ही नहीं रहे। तो किसान की फैसिलिटी इसको मिलनी चाहिए, आपको मिलनी चाहिए। तो इसीलिए इसमें हमने एक स्पेशल प्रावधान रखा है, आपकी अपनी खेती कितनी है और आप ठेके पे कितना दे रहे हैं, आप उत्पादन कितने का कर रहे हैं, आपको फैसिलिटी हम उसी तरीके से पहुंचाएंगे। और इसमें जैसे ही इसमें किसान जब इसको बढ़ेगा तो इसमें सरकार में प्रवेश की बात, ये पोर्टल है हमारा गवर्नमेंट का, उसमें ये चला जाएगा। तो उस पोर्टल में जब चला जाएगा, इसको एक नंबर मिल जाएगा वहां से, तो किसान जो है डायरेक्ट जो है वो गवर्नमेंट के साथ या जितनी एजेंसियां उस पोर्टल पे उनके साथ जुड़ जाए, उसको जो समस्या उनका समाधान करने की। और निश्चित तौर पे मैं मानता हूँ 2022 तक हर हाल में हम आमदनी को डबल करने का काम करेंगे। एग्रीकल्चर में वैसे बहुत सारे ऐसी चीज़ आते हैं, ट्रैक्टर पे छूट मिल रही है, किसी अदर इंस्ट्रूमेंट मैंने वो मिल ही नहीं पाती, अभी बताया, वो पहुंच ही नहीं पाती, किसान को पता ही नहीं। मेरे पास बसेर ब्लॉक में खेती है, तो मेरे पिताजी ने अगस्त सितंबर में लास्ट ईयर बीज खरीदा था, उसकी सब्सिडी अभी तक नहीं आई है। ये स्थिति है। मैं बताता हूँ, अभी मेरे पिताजी ऐसा नहीं है कि निपट किसान है, वो ITI से रिटायर्ड है, वेल एजुकेटेड है, सब कुछ। लेकिन समस्या क्या है कि ब्लॉक से खरीदा गया बीज जिला कृषि अधिकारी कहते हैं कि हमारे पोर्टल पे है ही नहीं, मैं क्या अभी रसीद सब कुछ सारी चीजें हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत जरूरी है। अभी